ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। वाक़या जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। ज़राए का कहना है कि तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। मरने वालों में बाप बेटे भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। हमलावरों की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। ईरानी हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा है और ये कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। अगर हम समझेंगे कि ये हुकूमत तो अभी सुन रही है ना, हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। वज़ीर आला सिंध की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी। मुराद अली शाह कहते हैं, जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत का साथ 1 मिनट में छोड़ देंगे। केनाल्स कभी नहीं बनने देंगे। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता। अवाम की ताकत से सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। मामला एक्टिव में आया तो मुखालफत करेंगे। बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर लें। ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। यही ख्वाहिश का इजहार करूंगी। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। इनका जुमला जो है उससे सिंध वाले जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पर मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। बार बार कहा है कि बैठकर मामलात हल कर ले। पता नहीं सिंध का क्या मसला है। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, ना जल से जुलूस से। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध को मशवरा। कहा, मेरे एक आधे जुमले से सिंध हुकूमत को बहुत तकलीफ होती है, वो खुद अपनी अदाओं पर गौर कर ले। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, जब भी मुल्क की तरक्की करने लगता है उन्हें हड़ताल याद आ जाती है। क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है? मुराद अली शाह कई बार लिख चुके हैं, CCI की मीटिंग बुलाई जाए। जब एक फोरम है तो मसला बैठकर हल होना चाहिए। CCI की मीटिंग होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सिंध की किनाल्स के मामले पर बयान। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वजीर आला KP मिनरल बिल पर दस्तखत करेंगे। ये इस्लामाबाद की बात भी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नौकरी से जाएंगे। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध के अवाम के पेट में छुरा घोंपा है या उनकी याददाश्त जवाब दे दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बजाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। बिलावल भुट्टो एहतजाज के बजाय अपने वालिद से पूछे कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। जो तरक्याती काम ये शहर में कर रहे हैं, मेयर कराची और मैं, हम मिलकर कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए लेकर आएँ। और ज़ाहिर शहर इनका भी है, मेरा भी और हमारा है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि शहर की तरक्की ना हो, ना ये चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा ऐसा। हम सबका मकसद बड़ा क्लियर है, शहर की तरक्की करना। पूरी उम्मीद इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। बिकॉज शहर डिजर्व करता है कि काम हो शहर के अंदर। और इंशाल्लाह जो भी मिलकर काम करे बिला तफरीक काम हो, ताकि शहर की बेहतरी हो पाए। कल के हरीफ आज बन गए हलीफ। मेयर कराची गिले शिकवे मिटाने गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान की सोरी से मुर्तजा वहाब की अहम मुलाकात। शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कहते हैं, मेयर कराची अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी भरपूर सपोर्ट की जाएगी। मुर्तजा वहाब ने कहा, गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुकात हैं और दोनों का मकसद एक ही है। इस वक्त कराची को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम इदारों को एक सफ़े पर आना होगा।
कि शहर के हालात में इसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में। मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। वो टैंकर अगर उसकी फिटनेस सही नहीं है और वो टैंकर जो के कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। कोई भी पख्तून जो टैंकर चला रहा है वो सुबह जो है वो ये सोचकर, या कराची के पख्तून ये सोचकर घर से नहीं निकल रहे कि आज टैंकर स्टार्ट करो, जाकर मुहाजिरों पे टैंकर चढ़ाना है। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोचकर निकल रहा कि आज हमने टैंकर चलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले? बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, शहर के हालात खराब नहीं होने देंगे। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोटा सिस्टम ने शहर के इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। शहर में नॉन कस्टम पेड टैंकर चल रहे हैं, ये इंतजामी मसला है। मुस्तफ़ा कबाल ने कहा कोई भी पख्तून ड्राइवर ये सोचकर नहीं निकलता कि आज कितने महाजरों को कुचलना है। शहर में बेरोजगारी और सड़कों का मसला है। शाहिद सैयद का कहना था कि बेरोजगारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। कराची में लसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। सियासी और नजरियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाने की कोशिश की गई और उसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी। 86 से पहले ये सूरत ऐसी नहीं थी। कराची में लिसानी और तासुब पर मबनी सियासत में नई जाल डालने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई को शहर में वापस नहीं आने देगी। जब शहर में बेगुनाहों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल किया जाता था तो एमक्यूएम वाले पहले दूसरों से लड़े, फिर अपनों को भी मारने लगे। मंसूबाबंदी के तहत यूपी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल डंपर के नीचे डाली गई और वीडियो बनाई गई। डंपर जलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसको बुनियाद बनाकर लिसानी फसादात की कोशिश की गई। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब कोई पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात करता है लिसानियत का रंग दे दिया जाता है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की करप्शन पर बात नहीं करती। आफाक अहमद मुल्क से भागने वाला नहीं, हम मुल्क दुश्मनों से क्यों बात करेंगे। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे एहतजाज से मुतालिक थी। एमक्यूएम की शहर के मसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगली। अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 साल बच्चे को वाटर टैंकर ने रोन डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था। ग्राउंड के गेट पर वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। अफान 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मुतवफ़ी बच्चे का बाप दुबई में है। महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फायदा नहीं। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अरकान खामोश तमाशाई न बने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएं। बिजली की कीमतें मज़ीद कम करने की कोशिश करेंगे। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पंजाब में पहले AI यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब में सेहत और तालीम के शोबे पर खास तवज्जो है। तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। आला तालीम के फ़रोग के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। आवाम को फौर इंसाफ की फराहमी हमारा विजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान का मरियम नवाज का खैर मकदम। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ का तुर्क सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड के बाहर नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने। कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस की भारी नफरी एवनफील्ड के बाहर तैनात। लंदन पुलिस ने PTI के मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पीपल्स पार्टी और काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। एलामी के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात, आमना पराचो को सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब किया गया।
पार्टी आइन के मुताबिक अहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला काफ लीग के सदर मुंतखब हुए। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन पार्टी के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले, बैटर्स का लाठीचार्ज, बॉलर्स की गोलाबारी। पेशावर ज़ल्मी चारों शाने चेत। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। ग्लेडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए थे। सऊद शकील और फर्नालन की ने सेंचुरी स्कोर की। दोनों ने बिल तरतीब 59 और 53 रन बनाए। हसन नवाज ने 41 रन की इनिंग्स खेली। किसाल मेंडिस 35 और रायली रूसो 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 136 रन पर ही ढेर हो गई। साइम अयूब ने 50, हुसैन तलत ने 35 और मिचेल ऑन ने 31 रन बनाए। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। कराची के नेशनल स्टेडियम में भी मैदान सज गया। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल हैं। वार्नर 11 के टॉस जीतकर रिजवान 11 की बैटिंग की दावत। दोनों टीमें मैच जीतने के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात, शायकीन बंधे रहे GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पछाड़ा, होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में बिलावास्ता मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान के जरिए बिलावास्ता बातचीत। मुज़ाकरात से पहले दोनों ममालिक ने वर्किंग पेपर्स का तबादला किया। ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रहेगी। ईरानी हुक्काम ने बताया कि सुप्रीम लीडर ने अब्बास अराग़ची को बातचीत के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला किश्तवाड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में शहीद किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से भारतीय फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। पर्चा लीक होने की रिवायत 5वें रोज भी बरकरार। वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। 9वीं जमात का तबियात का पर्चा शुरू होने से 20 मिनट पहले ही वायरल हो गया। हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर फैल गया। खैरपुर में सक्खर बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी। 9वीं जमात के इस्लामियात के पेपर की फुटेज वायरल। फुटेज में एक उम्मीदवार जवाबी पेपर पर पिस्टल रखकर नकल करता दिखाई दे रहा है। दीगर तलबा खौफ का शिकार हैं। सूरज सवानेज़े पर गर्मी शहरियों को झुलसाने लगी। कल से मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बायस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। पडीदन, शहीद बेनजीराबाद और मौजूदड़ों में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया। महकमे मौसमियात की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सूरज कराची में भी कहर ढाने लगा। तेज धूप और शदीद गर्मी से कराची के बासियों का बुरा हाल। शहर में दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब कम होने से शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल में जलजला। एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में जलजले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलो दूर शुमाल मगरिब था। मरी, अटक, मियावाली, हरिपुर और सवात में भी जलजला। लोग खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए।
पाकिस्तान में पिंक मून का खूबसूरत नज़ारा कल दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। चांद को मशरिक़ उफ़क़ पर सूरज गुरूब होने के फौरी बाद देखा जा सकेगा। इस वक्त चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन दिखाई देता है। सहराए थर में 3 रोजा डिजर्ट जीप रैली का आगाज। प्रोडक्शन और वेटन क्लास की गाड़ियों की दौड़ जीप रैली में मुल्की नामवर रेसर शरीक। 13 अप्रैल को फाइनल राउंड खेला जाएगा। और हीरामानी की डांस की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो में हीरामानी को शौहर सलमान साकिब उर्फ मानी के हमरा वायरल ट्रेंड पर रक्स करते देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने पर कुछ सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए तो कुछ ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया।